हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ज़रूर 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 एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट, I'm healthy, I'm wealthy, I'm successful, I am rich, I'm happy in my relationship। ठीक है, जैसा भी आप अफर्म करना चाहते हैं। जब अबंडेंट लिख देते हैं तो सब कुछ ही आ जाता है लाइफ में। ठीक है, सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो आई टेक 4 कार्ड। सबसे पहले एनर्जी जो है वो चेक करेंगे, उसके बाद ओके आगे बढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या है पर्सन की, पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सॉरी, पर्सन थॉट्स क्या हैं पर्सन के, और कन्फेशन क्या है। सो सॉरी, जैसी मैं रीडिंग पे बैठी हूँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी एलर्जी। एंड योर पर्सन इंटेंशंस। ठीक है, सो बाकी हम नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे। एनर्जी भाई देख लो, एनर्जी तो क्या है इसमें। तो मेरे को तो कई बार लगता है आप लोगों को तो आधा टैरो तो वैसे ही आ गया होगा, आपको ऐसे सीख गए होगे। आप क्या बताऊँ मैं इसमें, बताओ। एक इंसान डर रहा है, एक इंसान एंग्जाइटी फील कर रहा है, एक इंसान कह सकते हो ओवर थिंक कर रहा है। एक इंसान को इतनी स्थिति वर्स्ट नहीं है उसकी लाइफ की जितनी उसने अपने आप को वो ये वो करके लोगों से अपने आप को डिटैच कर रखा है। आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी यही था कि मैं और मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में, और मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में कोई भी ना हमेशा बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकता कि फाइन, अंदर ही अंदर कुड़ चलती रहती है। जितना मर्जी आप मी माई सेल्फ कह लो जितना मर्जी आप ये कह लो माई वे और हाईवे, एक हम हमारा ना ह्यूमन ब्रेन कह लो या हम लोगों की साइकोलॉजी कह लो कि मतलब यही है कि हमें आसपास कोई ना कोई चाहिए लाइफ में, है ना। सो अकेले जब रहना पड़ता है तो थोड़ा दिखने में बहुत अच्छा होता है कि मैं अकेला ही बढ़िया हूँ, अपने लिए अकेली बढ़िया हूँ, बट फ्रस्ट्रेशन रहती ही है अंदर से। यहाँ पर ना जैसे मुझे ओशो की एक बात भी याद आ गई कि वो बोलते हैं कि दो लोग अगर आमने सामने बैठे हैं ना तो चुप नहीं बैठ सकते, बात जरूर करनी है, बोलना जरूरी है। ये हमारी आदत है, हम नहीं रह सकते हैं इस चीज़ के बिना, बोले बिना रहा ही नहीं जाएगा, बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यहाँ ऐसी मतलब हो सकता है कि इसको भी बहुत आदत है लोगों को अपने आसपास इर्द-गिर्द रखने की, और जब अकेले में जब एक इंसान हो जाता है, जब माय वे वाली बात आ जाती है, जब एटीट्यूड आ जाता है, या जब कहीं न कहीं एक इंसान खुद को सोचता है कि देखो ज़रूरी नहीं है ना कि एकदम से स्पिरिचुअल लेवल पर आ भी गया हो वो इंसान। हो सकता है ना वो इंसान अभी शुरू कर रहा है अपनी जर्नी। शुरुआत में कठिनाइयाँ तो लगती ही लगती है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो रात के टाइम हो सकता है, जैसे अब आप रात के टाइम की एनर्जी देख रहे हो इस इंसान की, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो घबराए हुए से हैं, और चीज़ें इनको जैसे सामने आ रही है इनके कि हाँ, तुम ऐसे भी थे, तुम ऐसे भी थे। कहते हैं ना शोर में नहीं सच्चाई सामने आती। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं तब अपना ही खौफ खाता है, अपनी ही चीज़ें आगे आती हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है। देख लो अपनी ही करतूतें दिख रही हैं कि हाँ, मैं तो गार्डेड होने के लिए पूरी-पूरी तैयारी करके बैठा हूँ, पर मैं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ। मैंने ऐसा-ऐसा बिहेव कर रखा है, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ हुआ है, वो सब इसके सामने आ रहा है, और कहीं न कहीं अपनी गलतियाँ भी आ रही हैं, अपनी वाणी भी आ रही है, अपना बिहेवियर भी आ रहा है। ठीक है ना? और वही सब चीज़ें कहते हैं ना, रिग्रेट फ़ील होता है कई बार। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ऐसा भी था क्या? मैं ऐसी भी थी क्या? मैंने ऐसा भी कर रखा है? क्योंकि क्या हो रहा है, वो इंसान शांत हो रहा है, वो इंसान शोर से अलग हो रहा है। तो जब शोर से अलग हो रहा है तो खुद की चीज़ें दिखने लग गई हैं साफ-साफ। अब शर्मिंदा है। हो सकता है किसके लिए क्या आ रहा है, किसके लिए शर्मिंदा है, मैं तो नहीं कहूँगी कि आपके लिए है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अभी मैंने आपके लिए एनर्जी चेक ही नहीं करी है। मुझे तो उसकी खुद की एनर्जी दिख रही है। ठीक है? आपके लिए देखो 9 ऑफ वांड्स, आपको लेकर भी इनसिक्योर हैं, आपको लेकर भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कोशिशें कर ली बट चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। आपको लेकर भी उसको ये लग रहा है कि उस वो तो अभी तक मतलब कहते हैं ना कि वो तो अभी तक अवेलेबल है, आप ही नहीं अवेलेबल हो रहे हो। वो तो अभी तक ये रिश्ता बचा रहा है, बचा रही है, आप ही नहीं हो सुनने को तैयार। और मुझे ऐसा लगता है आपके लिए अगर फ़ील भी करते हैं ना, तो उस फ़ीलिंग को भी कहीं न कहीं बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप मतलब अगर आप मान लो कोई स्टेटस देख लो, स्टोरी देख लो, तो आपको ये ना लगे कि अरे! ये इंसान मेरे लिए आज भी फ़ील कर रहा है या मेरे बिना रह नहीं पा रहा है या पा रही है। वो बहुत
गार्डेड का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहा। गार्डेड का मतलब ये भी है कि वो सारे सोशल मीडिया पर भी ये वही चीजें लगाएगा या लगाएगी जो उसको मतलब उसकी रियलिटी आपके सामने ना ले आए। हर तरह से वो आपको इतना ज़्यादा हैप्पी, इतना ज़्यादा स्टेटस में बहुत बढ़िया चीज़ें दिखाएगा या दिखाएगी कि भई आपको ये लगेगा यार इसको तो मेरी याद ही नहीं आ रही होगी। बट क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम एनर्जी देख रहे हैं। उस इंसान की एनर्जी ऐसी है आपके लिए, है ना? ये टैरो किस पर काम करता है? एनर्जी पर काम करता है। ठीक है ना? सो यहाँ पर ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आज भी आपको लेकर पॉज़ हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, आज भी कोई मेजर डिसीजन हो सकता है बन रहा है, आज भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये इंसान जो है आपके बहुत सारे गिफ्ट्स हो गई, यादें हो गई, आज भी ऐसे पकड़ के बैठे हैं, अटैचमेंट में हैं, नहीं छोड़ना चाहते चीज़ों को। आज भी ऐसा हो सकता है कि लोग अगेंस्ट हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, बट ये इंसान फिर भी कोशिश कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, फ़ील आता है कि हाँ, मुझे कोशिश कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स यूनिवर्स, द हैंग्ड, पॉज़ एनर्जी एंड द फूल, कि हो सकता है कुछ, है ना? देखो हैंगमैन क्या है? हैंगमैन अवेकनिंग की ऊर्जा है। ब्राउनी, हैंगमैन अवेकनिंग की ऊर्जा है, आंखें खुलना, ठीक है? और फूल क्या है? फूल भी तो बच्चा ही है। बच्चा क्या होता है? बच्चे के अंदर तो कोई छल कपट होता ही नहीं। इनोसेंस इंसान, इनोसेंस पर्सनालिटी होती है बच्चों की तो। मतलब जिसको लगता है कि हाँ यार सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ बिगड़ा थोड़ी है अभी, क्यों जल्दबाजी करनी है? रुक जाते हैं, पॉज़ ले लेते हैं, क्यों किसी को ब्लेम करना है या क्यों किसी को ज़बरदस्ती करनी है कि अभी सब कुछ ठीक कर। हैंगमैन और द फूल, फूल भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये अवेकनिंग हो रही है, या ये आपके पर्सन का नज़रिया आपको लेकर चेंज हो रहा है, या आप कह सकते हो आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ को आगे बढ़ आपके साथ आगे बढ़ने में कोई थोड़ी सी इसको हेल्प मिल रही है यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और मॉर्निंग का कार्ड है, ये पहला कार्ड था मॉर्निंग का आपके लिए। मुझे याद आ रही हैं चीज़ें अब बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आज की एनर्जी जो है ना, दोनों टाइम पीरियड की है ना, बहुत सिमिलर सी है। द फूल से भी ये है कि रिस्क ले लेते हैं, मिल लेते हैं, एक केयर फ्री रिश्ता निभाते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बाउंड नहीं करना है कि इसका यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। मुझे इस इंसान से जो है ना फ्यूचर की बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मुझे आज में रहना चाहिए, मुझे इससे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ जीना है, कुछ ऐसा, ठीक है? क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है कि क्या आगे फ्यूचर और क्या नहीं है, ठीक है ना? ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है, मतलब कि एक कोडिपेंडेंसी फील करना, ठीक है? एक अर्ज फील करना रिस्क लेने का, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। सन की एनर्जी आ गई है, पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। किस किस चीज़ में? ये देखो इस चीज़ में, ये जो समय ये ले रहे हैं, ओके? या पॉजिटिविटी लाने के बारे में सोच रहे हैं आपके और अपने बीच में, क्योंकि हो सकता है ये कमिटमेंट के चक्कर में आपके साथ पॉजिटिविटी ला ही नहीं पा रहे थे, चीज़ें और वर्स्ट हो रही थी। सो ऐसी ऊर्जा है। द जस्टिस, समय पर छोड़ते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना बैलेंस करना चाह रहे हैं रिश्ता, ऑनेस्टी से रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, आपको अपने लिए कंपेटेबल देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं यहाँ पर। देखो 5 ऑफ कप्स है, ठीक है ना, कि एक नई शुरुआत कर लेते हैं, ओके? और मुझे जस्टिस से ये भी लग रहा है कि इस इंसान को रिग्रेट है कि इस इंसान ने जो है हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया। इस इंसान को ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले सकता था, ये आपके लिए बात कर सकती थी, इसने नहीं किया वो सब कुछ, और अब इसको लग रहा है इसको बात करना चाहिए, इसको आपसे आपके बारे में जो है अपने घर में बात करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप क्यों इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हो, आपने क्यों इतना गार्ड कर रखा है अपने आप को। 9 एंड 11 देखो, मिरर नंबर, ध्यान से देखो, मिररिंग कर रहे हैं ना एनर्जी। हो सकता है उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपने गार्ड अपने आप को करना क्यों स्टार्ट किया, आपने इसको इसको हर जगह से अनब्लॉक इसको ब्लॉक क्यों कर दिया, आपने प्रैक्टिकल होना क्यों स्टार्ट कर दिया, आपकी एक नई जर्नी क्यों स्टार्ट कर लिया आपने। वो चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप जस्टिस चाहते हैं, आपके पर्सन भी जस्टिस चाहते हैं। आपने अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया है, आपके पर्सन भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप अपने पर्सन से रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, तभी उन्होंने पॉज ले लिया है। तो बड़ी मिररिंग सी ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में नजर आ रही है, ओके? बट अगर आप देखें तो तीनों मेजर अरकाना कार्ड हैं, मेजर एनर्जी है ये पर्सन की। चीज़ों को लेट गो करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, और जस्टिस क्या है, इस रिश्ते को जस्टिस देते हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हैं। और मुझे क्योंकि लीब्रा एनर्जी दिख रही है तो मैरिज भी हो सकती है, कि मैरिज के लिए कहीं ना कहीं अगेंस्ट अगर सारे हैं तो क्यों ना आवाज़ उठाई जाए, क्यों ना इस रिश्ते के लिए अभी भी जो है फिर से घर में बात की जाए, कुछ ऐसा, ठीक है?
थॉट्स क्या हैं? थॉट्स आर लाइक क्वीन ऑफ वॉन्स। थॉट्स में ये इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी फील हो रही है किस चीज़ के लिए कि आप भी इस इंसान को जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, आप इस इंसान को ज़रूर अटेंशन देंगे, आप इस इंसान का साइड समझेंगे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको अपना शैडो साइड समझ में आ रहा है। ये जो इनका वर्स्ट साइड था, ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए जो स्वॉर्ड की ऊर्जा है वो अच्छी ही हो। भई ब्लंटली बोल देना अच्छा ही नहीं होता, हर बार नहीं अच्छा होता ना। कई-कई जगह पर जो है ज़रूरी नहीं है अब अपनी बात जो है बहुत ज़्यादा तरीके से भी रखी जा सकती थी। बट अपना वो शैडो साइड दिख रहा है कि बहुत कंट्रोलिंग रहे या बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहे या जो भी इन्होंने करा, वो चीज़ें वहाँ पर इस इंसान को अपना वो शैडो साइड दिख रहा है और अब ये कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि ये उस पर काम कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं आपको लेकर जो है एक अट्रैक्शन कह लो, आपको लेकर कहीं न कहीं एक अटेंशन कह लो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत हद तक इस इंसान को आपको लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि ये आपको जितना भी ये जज कर रहे थे या आपके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने लगा रखा था, वो क्वेश्चन यहाँ हट रहा है। और क्योंकि वी हैव लियो एनर्जी, फॉर श्योर ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे इनके साथ हो या नहीं हो, ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। 24/7 ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। थॉट्स में आप 24/7 हैं। थॉट्स में आपका कहीं न कहीं जो है ना, एक जो आप लोगों की केमिस्ट्री जो रही है, वो बहुत 24/7 इनके माइंड में रहती है। जो आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही है, वो 24/7 इनके माइंड में रहती है। कहीं न कहीं आप इनको छाए रहते हो आप इन पे, ठीक है? ये ऊर्जा है। ये देखो हेल्पलेस होपलेस की एनर्जी और ये है कॉन्फिडेंस की एनर्जी जो मैं आपको समझा भी रही हूँ कि ये इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो ये बहुत सारे लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आज का जो टाइम चल रहा है वो रिश्तों का कैसा टाइम है आप भी जानते हो, उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ था ये इंसान, उलझी हुई थी जहाँ पर उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है, रोमांटिक इस रिलेशनशिप को बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। बात कॉन्फिडेंस की ही है सारी। फिर से आ गया 5 ऑफ वांड्स। था ये सब कुछ और हो सकता है ना, इसको था आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, लोग तो आपके कहते हैं ना भई आपके लिए बहुत लोग अवेलेबल हैं। वो चीज़ें थी इस इंसान के लिए जहाँ पर इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपको आपको अप्रोच करे या नहीं करे। वो अप्रोच वाली एनर्जी में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं, ओके? अ कन्फेशन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपने आप से ज़्यादा समझदार देखते हैं आपको। कन्फेशन है ये इस इंसान का। उन्हें पता है आप बियॉन्ड द सिचुएशन भी देख पाते हो। उसको ये लग रहा है कि आप उससे ज़्यादा समझदार थे। आपने आप पे शायद उसने ट्रस्ट नहीं किया था उस टाइम पर, बट आप उसके लिए एक कह सकते हैं जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा अबंडेंट लिखा करो। तो जैसे उसको लगता है कि आपके साथ उसका फ्यूचर सेफ है। 10-10 की एनर्जी है। 10-10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ही उसकी जर्नी जो है बहुत सुंदर रहेगी और ये इंसान कहीं न कहीं इमोशनली आपकी तरफ ट्रैवल करते रहते हैं। इमोशनली हमेशा आपकी तरफ ही इनका ध्यान होता है। आपके साथ कंप्लीशन फ़ील करते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट फ़ील करते हैं, ठीक है? कन्फेशन इनका ये है कि ये आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कन्फेशन इनका ये है कि इस इंसान को आपके सामने अपनी सारी बातें रखनी हैं, स्पेशली अगर कहीं न कहीं फैमिली अगर इन्वॉल्व है तो, ठीक है? आपने इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी है और आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं इनकी नज़रों में, ये भी बता दूँ, ठीक है? एंड दे वांट टू कन्फेस कि इनको समय ने बहुत कुछ सिखा दिया है। इनको समय ने आपकी आप कह दो कि मैं कद्र नहीं बोलूँगी, वैल्यू तो आपको पता ही है कि सिखाई ही होगी समय ने, बट समय ने आपके बारे में इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर सिखाया है, ठीक है? इंटेंशंस हैं, दे वांट टू वर्क। मुझे अभी भी याद है मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी 8 ऑफ पेंटिकल आया था। इस डेक से आया था, इस डेक से। इस वाले डेक से था 8 ऑफ पेंटिकल। मेरे सामने पूरी पिक्चर है सुबह वाली रीडिंग की ना। सो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये काम करना चाहते हैं भई इस रिश्ते पर और डेडिकेटली रहना चाहते हैं इस रिश्ते को, मतलब डे बाय डे कंसिस्टेंट रहकर इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और एक नॉन सीरियस रिश्ते से सीरियस रिश्ते में आना चाहते हैं। एक अच्छा ओके वाले रिश्ते से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते पर आना चाहते हैं। एक हाँ, आप हो कोई और है तो ठीक है, मतलब आप हो तो भी ठीक, कोई और मिल जाएगा तो भी ठीक वाली एनर्जी से दे वांट यू वाली एनर्जी पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंशनली मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन मतलब कम्युनिटी के सामने भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो बात मैंने अभी आपको कहाँ कहाँ समझाई थी, यहाँ समझाई थी। ठीक है?
वाओ, ओ वाओ, वी हैव द लवर्स एनर्जी, यस, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। और मुझे बहुत प्योर कम्युनिकेशन, बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अभी तक हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, ढंग से नहीं बता पा रहे थे अपनी बात, या नहीं बताना चाहते थे अपनी बात। बट लवर्स कार्ड कहता है बहुत ही, बहुत, मैं इस कार्ड को बार बार शो नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पर ये एनर्जी की आपको बहुत प्यार से, बहुत ही साफ सुथरा कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है ना। और आपके सामने सारी सच्चाई रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और क्योंकि फीलिंग्स की बात है, ये हमने फीलिंग्स का कार्ड देखा था, तो दे फील कि आप उनके लिए कंपेटेबल पार्टनर हैं। दे फील कि वो, मतलब आपने उनके साथ जितनी ऑनेस्टी से रिश्ता निभाया ना, नो वन इज़ देयर, ठीक है। कहीं आसपास भी नहीं है कोई, मतलब इतने नंबर किसी को, मतलब 10 में से नंबर देने हैं तो आसपास भी कोई नहीं है। नाउ द थॉट्स देख लेते हैं। इम्प्रिजनमेंट, दुनियादारी जो आसपास की होती है ना, वो कान भरने के लिए ही होती है, ठीक है ना। लोग होते हैं जो चाहते हैं आपका रिश्ता टूट जाए, जो लोग होते हैं जो कि शुरू से, जैसे मान लो ना, एक बच्चा जो है छोटे से बड़ा हुआ, उसने अपनी फैमिली में देखा कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते निभ रहे हैं, उसने अपनी सोसाइटी में देखा। जैसे मैं अभी बोल भी रही हूँ कि आज के टाइम की जो दुनिया है वो ट्रस्ट करने की बहुत कम है ना। और यही चीज़ में वो बंधा हुआ था इंसान, या उस इंसान को आप पर इसलिए कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि आप उसके लिए ठीक हैं या नहीं हैं। हो सकता है उसका खुद का पुराना कोई रिश्ता बहुत वर्स्ट तरीके से टूटा हुआ है, और उसी उसी चीज़ ने उसको ब्लॉक कर रखा था। ये देखो ना, बाँधा हुआ था, ये देखो यहाँ बाँधा हुआ है, यहाँ लॉक किया हुआ है। तो उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड नहीं हो रहा था, जो कि अब बिल्ड हो रहा है, ओके। ये एनर्जी है, कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ओके। नाउ लेट्स चेक कन्फेशन के लिए क्या है। टोल एंड लीवर। समय ने उनको कहीं न कहीं आपने कितने एफ़र्ट्स करे हैं ना, वो बता दिया है। समय ने उनको ये बता दिया है कि इन्होंने कितनी ज़िम्मेदारी निभाई, या कितना काम किया या नहीं किया। समय ने इनको ये समझा दिया कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहे अपने काम करियर में, और ये इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रही। समय ने इन्हें ये समझा दिया कि इनको इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स करने चाहिए, ठीक है? और जैसे काम, करियर ज़रूरी है ना, ऐसे रिश्ते ज़रूरी हैं। ये इनको समय ने समझा दिया है, ठीक है? Now the intention part. आपकी डेडिकेशन भी बताई है। जैसे मैंने बोला ना कि आपको ज़्यादा वाइज़र मानते हैं, क्योंकि आपने फिर भी रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश कर रखी है, ठीक है? आपकी डेडिकेशन दिखी है उनको, समय के साथ, पर मैं ये भी बता दूँ, ठीक है? जर्नी, देखो जर्नी, यहाँ से यहाँ पहुँचने की जर्नी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। कप से 8 ऑफ पेंटिकल, और 8 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक जाएगी आपकी एनर्जी। आपका रिलेशनशिप लेकर जाना चाहते हैं। बट ये जो है ना, ये एक टाइम पीरियड रहेगा। ये ऐसा नहीं रहेगा मैंने आज बोल दिया तो कल सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस पे टाइम लग सकता है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पुराना सब कुछ छोड़कर, ठीक है? एंड नंबर 10 मैंने पहले ही बोला है, इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? ये एनर्जी है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। We have 7 of Pentacles, the Hierophant and the 8 of Wands, and we have the Knight of Cups. देखो, आप ये कह सकते हो कि एक इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट तो कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं बोलूँगी 2 मंथ्स, मुझे जल्दी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल भी आ गया और हेरोफेंट भी आ गया। विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। किसी तरीके का आपकी तरफ जो है कोई जेस्चर इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकता है। बट यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि ये धीरे धीरे इस रिश्ते पर इन्वेस्टेड रहेंगे, काम करेंगे और इसको हेरोफेंट तक ले जाएंगे, मैरिज तक, कमिटमेंट तक, सोल्यूशंस तक। और आप कह सकते हो कि जैसे मान लो ट्रेडिशन कल्चर नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे चीज़ों को जो है ना फेवर में बदलना है, ठीक है? किसी गुरु मेंटोर को, प्रीस्ट को, किसको मतलब फेवर में लेना है ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है? कैसे वैल्यूज़ क्रिएट करके रखनी है इस रिश्ते में। और अगर ये रिश्ता ऑलरेडी मैरिज का है तो किस तरीके से बचाना है इस रिश्ते को, ठीक है? और द हेरोफेंट से किसी प्रोफेशन की हेल्प लेना, हेरोफेंट से सीख ले, जैसे कहते हैं ना, ये आपसे मिल लेंगे या बात कर लेगा, कमेंट कह रही हूँ, कम्युनिकेट कर लेंगे। बट ये यहाँ तक 7 ऑफ पेंटिकल और द हेरोफेंट, मतलब अपना पूरा, मतलब एक कहते हैं ना, डेडिकेशन लगाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। कैसे? जैसे कि
वैल्यूज़ भी वो ना हो, हर्ट ना हो, और आप भी हर्ट ना हो, किस तरीके से उसको बनाया जाए, ठीक है, ये एनर्जी है। और फैमिली में भी हो सकता है आपको मिलवाएं, क्योंकि टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। गाइडेंस देखें अब आपके लिए। फिर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। गाइडेंस है शी वॉल्व, अनलिश द वाइल्ड विद इन, स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके अंदर ना कहीं एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि जैसे वाइल्ड साइड है आपके अंदर, बट आप उस वाइल्ड साइड को ना बाहर ही नहीं आने दे रहे हो, आप अपना सच बोल ही नहीं रहे हो, आप अपनी आपको जितना हो सकता है ना आप कोशिश यही करते हो कि ठीक है ना कंट्रोल करके रखूं, बट आपको बोला जा रहा है कि आप का एक साइड है जो आपको शायद बाहर निकालना ज़रूरी है, जो शो अप करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपको बहुत बार लगा भी होगा, ठीक है। आपको अपना सच बोलना ज़रूरी है, आपको अपनी बात रखनी ज़रूरी है, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अकेले ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, बट यू हैव टू, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, वॉल्फ एनर्जी है, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है जैसे यू हैव दैट स्पार्क, बट आप शायद वो छुपाए रखते हो, डरे रहते हो, अपने एक्शंस को लेने से पहले बहुत बार सोचते हो, बट आपके अंदर वो मैजिक है जो कि जिससे आप चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में ना चीज़ें अचीव कर सकते हो, रिश्ता भी अचीव कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। बट शायद आप अपना सच ना तो बोलते हो, ना ही आपको फ़र्क पड़ता है कोई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है ये मैसेज। और ये ना यहाँ नहीं, सिर्फ यहीं का नहीं है ये पुराना चलता ही चला आ रहा है, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स के पेरेंट्स से चलता चला आ रहा है। कोई इंसिस्टर हैं जो आपके आसपास हैं, वो भी आपको कहीं न कहीं कई बार ऐसे पुश करते हैं कि आप ना आप बोलें, बट आप नहीं बोलते हो। ओके, ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे वाइल्ड साइड से ना ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत वाइल्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट उस कॉन्फिडेंस को, उस वाइल्ड साइड को डाउट करते रहते हो। ये सोचते हो तो ये दिखाऊँ किसी को अपना ये साइड, ये इस तरीके से मैं अगर मैंने ऐसा जो है ना एक्ट किया या इस तरीके से मैंने अगर बिहेव किया तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं बोलोगे। लोगों ने बोलना ही है, इधर नहीं छोड़ते हैं, वो उधर नहीं छोड़ते हैं। यू जस्ट स्पीक, ठीक है ना? अपना सच बोलो, और कोई अगर अपना सच बोल रहा है तो उसको सुनने की क्षमता रखो, ठीक है? दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।